नाज़रीन, ज़ुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया गया। उसने अपने शोहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि ज़ुलेखा बेकसूर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व पाकदामनी साबित होने के बावजूद अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें हवाला ज़िंदान कर दिया। यूँ अल्लाह ताला ने जेल जाने की दुआ कबूल फरमाकर एक तरफ तो उन्हें औरतों की चालबाजियों से बचा लिया तो दूसरी तरफ शाह मिस्र के कुर्ब और हुकूमत में शामिल होने के मौक़े फराहम कर दिए। आप अलैहिस्सलाम कैदियों की खबरगिरी करते और उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते, चुनांचे बहुत जल्द कैदियों में मकबूल हो गए। महल के दो ख़ास आदमी बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने लाए गए। उनमें से एक शाही साकी यानी बादशाह को मशरूबात पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची था। एक रात उन दोनों ने अजीब व गरीब ख्वाब देखे जिसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रजू किया गया। एक ने ख्वाब में खुद को शराब निचोड़ते देखा और दूसरे ने देखा कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए है जिसे परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे कैद खाने के रफ़ीक़ों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों अशख़ास में से जिसकी निस्बत ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा उससे कहा, अपने आका से मेरा ज़िक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से ज़िक्र करना भुला दिया और आप अलैहिस्सलाम कई बरस जेल खाने में रहे। आप अलैहिस्सलाम 7 साल जेल में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की बाइज़्ज़त रिहाई का बंदोबस्त फरमा दिया। हुआ यूँ कि मिस्र के बादशाह ने एक ऐसा हैरान कुन और परेशान कुन ख्वाब देखा कि दरबारी और मुसाहिबीन भी उसकी ताबीर ना बता सके। कुरान पाक में यूँ बयान किया गया है, और बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खाती हैं और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 खुश्क। ए दरबार वालों, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देने वाले हो। उन्होंने कहा, ये ख्याली ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त दरबार में वो शाही साकी भी मौजूद था। उससे जेल में कैद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। उसने बादशाह से कहा कि अगर मुझे जेल खाने की इजाज़त अनायत फरमा दें तो मैं उस ख्वाब की ताबीर आपको ला दूंगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया तो कहने लगा, ऐ यूसुफ, आप बड़े सच्चे हैं, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ें गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पुतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज़े खोशे हैं और 7 ही खुश्क, ताकि मैं उन लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग 7 साल की मुतवातर खेती करते रहोगे तो जो गला काटो तो थोड़े से गले के सिवा जो खाने में आए बाकी खुशों ही में रहने देना। उसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे, वो इस गले को खा जाएंगे जो तुमने उनके लिए ज़ख़ीरा रख छोड़ा था। सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई बल्कि अनाज को कीड़े से महफूज रखने के लिए हमदर्दाना मशवरा भी दे दिया। शाही साकी ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ख्वाब की ताबीर बयान की तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने हुक्म जारी किया कि ताबीर बताने वाले को दरबार में पेश किया जाए।
कासिद फौरी तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरबार में चलने की दरख्वास्त की। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जाना पसंद ना फरमाया और कासिद से कहा, अपने बादशाह के पास जाकर पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उस पर बादशाह ने औरतों को तलब किया और पूछा, ऐ औरतों, क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ मैल करना चाहा? सब ने यक जुबान होकर कहा, माशाअल्लाह, हमने उनमें कोई बुराई नहीं देखी। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की गवाही दे दी तो जुलेखा शर्म से पानी पानी हो गई। वो बोली, अब सच्ची बात तो ज़ाहिर हो ही गई है। असल यही है कि मैंने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चे हैं। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से कबल ज़रूरी समझा कि इस मामले की असल हकीकत खुलकर वाज़ेह हो जाए, जिसकी बिना पर वो कई बरस जेल में रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफ्त किया। बादशाह आप अलैहिस्सलाम की फ़हम फरासत और फतानत व जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। बादशाह मिस्र एक जहां दीदा, तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को ख़जाने समेत अमूर मुमलिकत में मुख्तियार कुल बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जिन व्यूवर्स ने हमारी इस वीडियो की पिछली किस्त नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और उस वीडियो को आसानी देख सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।